गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट की क्लास चल रही है। मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो हमारे यूनिट है हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। हम अभी तक पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पाइनियल ग्लैंड का हिस्टोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लिया था कि हिस्टोलॉजिकल पाइनियल ग्लैंड में क्या होती है, कि उसके एक्चुअल में उसका खोज कैसे हुआ, उसके अंदर फंक्शन क्या है, जब हम उसको डिस्टिंक्शन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशन पॉइंट की। पाइनियल में हम लिख लो इन एडिशन इन एडिशनल point of view for pineal small body attached to the roof of the third ventricular या ventricle of the brain containing nerves that connect to the hypothalamus, connected to the hypothalamus. Ten mm long, reddish and surrounded by capsule. Becomes atrophy after puberty and calcified later in life. Secrete the hormone मेलाटोनिन। कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू और है पाइनियल के लिए, है ना। हम देखते हैं
कि जब हम एडिशनल पॉइंट्स की बात करते हैं, वैसे तो ओवरऑल पाइनियल ग्लैंड में आप सारा पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ मिल रही है, लेकिन एक सिंपल वे में एक पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट ब्रीफली आपको पॉइंट आउट करके मैं बता रही हूँ कि पाइनियल ग्लैंड एक्चुअली है कैसे, कि एक छोटी सी बॉडी है जो कहाँ अटैच्ड है, जो कि रूफ यानी कि जो जड़ें होती है ना, तो आपके जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है, जो वेंट्रिकल्स होता है, थर्ड पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, उसके थर्ड रूफ में ये क्या होता है, एक स्मॉल बॉडी अटैच्ड होती है जो कि हमारी पाइनियल ग्लैंड होती है। ये क्या करती है, ऐसे नर्व्स कंटेन करती है जो कि क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के साथ कंटेन होती है, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होती है और उनके न्यूरॉन सिस्टम्स के साथ क्या करती है, फंक्शन करती है, जिससे कि हमारी प्यूबरिटी, हमारे सेक्स हार्मोन, हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। 10 mm लॉन्ग होती है, ये रेडिश कलर की होती है और सराउंडेड किससे होती है, कैप्सूल टाइप ऑफ कैप्सूल से न्यूक्लियाई के चारों तरफ होती है। बिकम एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी एंड कैल्सिफाइड लेटर इन लाइफ, यानी कि जब प्यूबरिटी हो जाती है ना, तो प्यूबरिटी की तो एट्रोफी यानी कि जो हमारी क्या थी, जो इसकी 2 सेल्स होती है ना हमारी पाइनियल की, एक पाइनिलोसाइट्स होती है और जो एस्ट्रोफी साइट्स होती है। जो एट्रोफी होता है वो क्या करता है, गैलियल सेल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या काम करती है, प्यूबरिटी का काम करती है, यानी कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स या बोल दो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, है ना, उनके डेवलपमेंट के साथ साथ में हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो अगर एक बार जब प्यूबरिटी हो जाती है, मतलब एक सर्टेन एज के बाद में शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद में क्या होते हैं, या एट्रोफिस टाइप में हो जाते हैं, मतलब कि ये कम हो जाते हैं, इनका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। और ये कई बार क्या होता है कि एक बार फिर क्या बाद में जाकर के हमारे शरीर से बिल्कुल ही गायब हो जाती है। सीक्रेट क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। जब मेलाटोनिन की बात आती है तो हमें समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मेलाटोनिन आखिर फंक्शन करता क्या है। पाइनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड जनरली क्या करती है, सिर्फ मेलाटोनिन और को ही क्या करती है, हार्मोनिक सीक्रेट करती है, जिसका काम क्या होता है, हमारे स्लीप अवेक पैटर्न को डिस्कस करना, स्टडी करना और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है उनका डेवलपमेंट करना है ना, या उनका सिक्रेशन करना। तो जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन, अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन। कोऑर्डिनेटिंग सर्कैडियन rhythm, as a timing signal to coordinates events the light dark cycle in the environment. It increasing
secretion of GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन। inhibits growth and development of sex organ before puberty। देखो फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन की जब हम बात कर रहे हैं तो फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन क्या कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करते हैं सर्कैडियन रिदम को, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक में जो सर्कैडियन रिदम होती है, यानी कि एक साइकिल का एक रिदम होना कि साइकिल कैसे काम करेगी, कब उसको काम करना है, उसका टाइमिंग बेस्ड होता है, किस एज में किस टाइम पे किस तरह से होना है, ये सब कुछ क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करके रखती है सर्कैडियन रिदम से। इट्स एज अ टाइमिंग सिग्नल टू कोऑर्डिनेट इवेंट्स द लाइट डार्क साइकिल इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे कि दिन रात जो होता है, दिन रात का जो साइकिल होता है एनवायरनमेंट का, उसके साथ में क्या करते हैं टाइमिंग सिग्नल करते हैं और उसके साथ में क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स करते। कैसे, अब मान लो कि रात अंधेरा हो गया है तो अंधेरा होते से हमें सोना है ना, तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेलाटोनिन तो यही फंक्शन कर रहा है ना कि हमारे उठने और सोने का जो पूरा टाइमिंग है उसी को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है कि दिन रात का जो पैटर्न है, हमारी रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे आई पर, उससे जो हमारे ब्रेन में जाता है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, रात हो गई सुबह हो गई है ना, इसके जो लाइट का जो सन रेजेस होती है उनके रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड होती है और काम करती है, जिसकी वजह से मॉर्निंग होने पर ऑटोमेटिकली ही हमारी आँख एक टाइमिंग पर खुल जाती है। और वैसे ही जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, जिस टाइम हम सो जाते हैं डेली, वो हमारे उसी टाइम पर हमें उससे थोड़ी देर पहले हमें क्या होने लगता है, हमें वीकनेस ऐसा हमें हैवी सा लगने लगता है और हम सोचते हैं कि हमें नींद आ रही है और हम क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। इन इंक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ GnRH एंड द सेक्स हॉर्मोन्स, यानी कि ये क्या करती हैं, बढ़ाते हैं इंक्रीजिंग सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि एक तरीके से स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, किसी भी हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है ना, तो किसी के सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये आपका हो गया GnRH। और आपका दूसरा हो जाता है सेक्स हार्मोन, जो कि कौन कौन से हमारे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है ना, जो मेल फीमेल में अलग अलग सेक्स हार्मोन्स जो हमारे हैं जो स्पेसिफिकली फंक्शन करते हैं, उनके अंदर ये आ जाता है, उनको क्या करता है सिक्रीट करने में हेल्प करता है। फिर इनहिबिट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन बिफोर प्यूबरिटी, ये क्या करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं और इनहिबिट्स भी करते हैं, यानी कि प्यूबरिटी, यानी जो प्यूबरिटी का काम, प्यूबरिटी को अगर हिंदी में नॉर्मल बोला जाए तो यौवन अवस्था, एक एज आने तक जो शरीर का डेवलपमेंट होता है, तो जब तक वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए तब तक वो डेवलपमेंट करके उसके बाद क्या कर देती है, उसे रोक देती है। तो मेलाटोनिन के फंक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि समझने बड़े ज़रूरी है। अब आगे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारा पाइनियल ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक और ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो कौन से ऑर्गन का ग्लैंड है जिसको जो है हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड क्या होती है, अभी तक हमने ब्रेन रीजन पे जो ग्लैंड्स है उनके बारे में पढ़ा है, जो हमारे ब्रेन के मिड्स रीजन पे जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है ना, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड। अब हम हमारे जो नेक रीजन पे जो ग्लैंड आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे नेक रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड आती है? हमारे नेक रीजन में ग्लैंड आती है थायराइड और थाइमस, है ना। तो थायराइड और उसके बाद में थाइमस आ जाता है थोड़ा सा नीचे जाने पर। तो हमारे लिए थायराइड के पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे पैनक्रियाज या और इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे।